बात हो जाए एक सियासी जमात के हालिया मौक़िफ़ की, जो उसने इख्तियार किया है एक अदालती फैसले पर। एक ऐसा मौक़िफ़ जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ है। गब्बर की वापसी हुई है धमाकेदार। पाकिस्तान की तारीख का अदालती 9/11 था और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी। We will go all out और अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान ने सारे बुत 40 सालों में तोड़े हैं। इस झूठ का भी इंशाअल्लाह ताला पर्दा चाक हो चुका है। आपने हमें ललकारा है, हमें आपने बताया कि हम क्या सोचते हैं, क्या सोचकर फैसला करते हैं। अब हम बताएंगे कि हम क्या क्या सोचते हैं। जी हाँ, एमक्यूएम पाकिस्तान ने सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में अपने 2 कारकुनों को सजाए मौत दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। एमक्यूएम माजी में भी अदालती फैसलों पर रद्द-ए-अमल तो देती आई है, लेकिन ऐसा रद्द-ए-अमल पहले कभी देखने में नहीं आया। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले सानहा बल्दिया पर एक नज़र डाल लेते हैं। सानह बल्दिया फैक्ट्री को पाकिस्तान का 9/11 कहा जाता है। जब 2012 में 9/11 यानी 11 सितंबर को बल्दिया टाउन में डेनिम फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेज में आग भड़क उठी और 264 अफराद जिंदा जलकर मर गए, जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाली ख्वातीन वर्कर्स भी शामिल थी। इस सानह में मरने वाले अक्सर लोग औरंगी टाउन के रिहायशी थे, जहां एक ही गली से 11 जनाजे भी उठे। इस मामले पर सियासत का आगाज उस वक्त हुआ जब 2013 में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और पीडी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले रिजवान कुरैशी ने दौरान तफ्तीश इंकिशाफ किया कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, बल्कि उसे जलाया गया था। रिजवान कुरैशी एमक्यूएम का कारकुन बताया गया, लेकिन एमक्यूएम ने उससे लाताल्लुकी जाहिर की। रिजवान कुरैशी के बयान पर जेआईटी बनी और फिर एमक्यूएम का ट्रायल शुरू हो गया। 2015 में बल्दिया फैक्ट्री के मामले पर बनने वाली जेआईटी की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और दिसंबर 2020 में अदालत ने एमक्यूएम के 2 कारकुनान मोहम्मद जुबैर और रहमान भोला को 264 मरतबा सजाए मौत सुना दी। इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील की गई और अब आला अदालत से भी फैसला आ गया है, जिसमें दोनों कारकुनों की सजाए मौत बरकरार रखी गई है। लेकिन इस पूरे केस में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की रिपोर्ट नज़रअंदाज कर दी गई, जिसने सानह बल्दिया फैक्ट्री के फ़ौरन बाद मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और अपनी रिपोर्ट में इसे शॉर्ट सर्किट के जरिए लगने वाली आग और एक हादसा करार दिया था। दिसंबर 2020 में जब इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में एमक्यूएम के 2 कारकुनों को सजाए मौत सुनाई थी, ऐसा रद्द-ए-अमल तो एमक्यूएम ने उस वक्त भी नहीं दिया था। और इस बार तो एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा रऊफ सिद्दीकी इस केस में बरी भी कर दिए गए हैं। फिर आखिर एमक्यूएम के इस तरह चिल्लाने की वजह क्या है? ये वजह है, फैसले में लिखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि एमक्यूएम की आला क़यादत से पूछे बगैर ये वाक़या हुआ हो। आप जज साहब ने अपने अंदेशे का इजहार फैसले की शक्ल में दे दिया। अब रियासत की, अदालत की, निज़ाम इंसाफ की, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस अंदेशे को उस पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। एमक्यूएम आज अपने आप को पेश कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह फैसले में एमक्यूएम की क़यादत को मुलव्विस किया गया है, यह है असल वजह एमक्यूएम के चिल्लाने की। एमक्यूएम ये समझती है कि ये एक सियासी फैसला है और इलेक्शन से कबल इस फैसले से एमक्यूएम को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। एमक्यूएम को कारकुनों को सजा देने के साथ साथ इस बात को, इस संदेशे को, अपनी सियासी ज़रूरत को, अपने एक निशानी तफरीक को अंदेशे की शक्ल में फैसले का हिस्सा बना दिया गया, ताकि इलेक्शन तक कुछ या खास तौर पे एक सियासी जमात को मौका दिया जाए। एमक्यूएम ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को हदफ तनकीद बनाया है और उसके जुराइम गिनवाने की कोशिश की है और आगाज़ किया है अल-जुल्फ़कार से। याद है आपको अल-जुल्फ़कार? The men are carrying grenades with them all the time. ये बिल्कुल हमारी 2 बजे डेडलाइन है और थी
ये आप नोट कर लें, है बिल्कुल। इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारा। We are fighting for Bhuttoism, fighting for Bhuttoism. अल जुल्फ़कार ज़ियाउल हक की जानिब से जुल्फ़कार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने और बाद अज़ां फांसी दिए जाने के खिलाफ मुबैना तौर पर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो की जानिब से कायम की गई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी और उसकी ज़ेली तलबा तंजीम PSF के अरकान शामिल थे। हमारे पुराने साथी जाफ़र रिजवी की BBC के लिए एक रिपोर्ट में ये बात शामिल है कि ये तंजीम वजूद रखती थी और पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास इस बात की इतलात और शवाहिद थे कि अल जुल्फ़कार के राब्ते इंडियन और अफ़गान खुफिया इदारों से भी थे। अल जुल्फ़कार ने 2 मार्च 1981 को PIA की कराची से पेशावर जाने वाली परवाज़ PK-326 को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की। ये फ़्लाइट काबुल ले जाई गई, जहां फ़ौजी अफसर मेजर तारिक रहीम को जहाज़ पर ही कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। हाईजैकर्स ने जनरल ज़िया की फ़ौजी हुकूमत को धमकी दी कि जिन 53 अफराद की रिहाई का वो मुतालबा कर रहे हैं, अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो जहाज़ में सवार तमाम 143 अफराद को कत्ल कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग उस वक्त ख़त्म हुई जब हाईजैकर्स के मुतालबात की मंजूरी के बाद मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। MQM ने पीपल्स पार्टी के ऊपर सिर्फ अल जुल्फ़कार का साथ देने का इल्ज़ाम आयद नहीं किया, बल्कि सानह मशरक़ी पाकिस्तान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अवामी रद्दअमल के नतीजे में जो अमलाक जलाई गईं, उन पर अदालती कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है। जब कोई ऐसा फैसला होगा तो PIA के जहाज़ के अगवे के फैसले में भी किसी आला क़यादतों को के बारे में कोई कमीशन कायम किया जाएगा। सानह मशरिकी पाकिस्तान के बारे में भी इधर हम इधर तुम के नारे के साथ अंदेशे अगर खड़े होते रहे तो फिर इस पे भी अदालती कमीशन बनना चाहिए। 27 दिसंबर 2007 को कराची सिंध के शहरी इलाकों में खुसूसन एक वाकया रावलपिंडी में हुआ। नजर आतिश, दुकानें और मकान नहीं, लोग, टायर नहीं जलाए गए एहतजाज में, लोग जला दिए गए। पूरे शहर को आग के सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए भी किसी सियासी क़यादत को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। अंदेशा यही है, खतरा यही है, तो उसके लिए भी अदालती कमीशन बनाया जाए। MQM ने फैसला सुनाने वाले जज जस्टिस KK आगा पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है और ऐसी तनकीद माजी में कभी MQM की जानिब से देखने में नहीं आई। MQM ने तो KK आगा पर पीपल्स पार्टी का तनख्वाहदार होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया है। ऐसे लोगों को चुने जिनसे कि इंसाफ की तवक्को रखी जा सके, जिनके किए गए इंसाफ काबिल कबूल हों, जिनके बैकग्राउंड में किसी सियासी क़यादत के तनख्वाहदार होने का खदशा, अंदेशा और इल्ज़ाम ना हो। पता नहीं फैसला अदालत में हुआ है ये किसी हाउस में हुआ है। जस्टिस KK आगा के बारे में MQM की इतना खुलकर बोलने की हिम्मत शायद इसलिए हुई है कि जज बनने से पहले KK आगा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका दौर में, जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, नैब प्रोसिक्यूटर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल लगाया गया था। KK आगा ने मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस समेत करप्शन के कई मुकदमात में न सिर्फ आसिफ अली जरदारी बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी वकालत की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी सो बोले रही सही कसर तो मुस्तफ़ा कमाल ने निकाल दी। जज साहब ने जो फैसला लिखा है, उन्होंने नौज़ुबिल्लाह वो अल्लाह मियाँ बन गए वो कि MQM की क़यादत की सोच रही होगी, उनके तरीक़ेकार, उनके यानी कि वो दिमाग में घुसकर वो हमारी सोचों को भी जान रहे हैं, और उस जानने के ऊपर उन्होंने ये फैसला लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि MQM की क़यादत के बग़ैर ये MQM के कारकुनों ने आग लगा दी। ये एक हकीकत है कि सानह बल्दिया केस में सबसे अहम गवाही जिस शख्स की थी वो मंशियात का आदी है, और उसने अपने बयान में भी यही कहा है
कि वो चर्स पीने जब तहखाने में गया तो उसे वहां मुलजिमान नजर आए। मुस्तफा कमाल ने उसका भी जिक्र किया और रिजवान कुरैशी का भी। एक चर्स पीने वाला, जीआईटी कह रही है, जीआईटी में लिखा है कि एक चर्सी वर्कर, चर्स पीने वाला, वो ये कह रहा है कि जब मैं चर्स पीने के लिए बेसमेंट में जाने के लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया तो वहां मैंने देखा कि जुबैर जो है वो केमिकल फेंक रहा है और उससे आग लगती चली जा रही। कौन है? चर्सी है। 2014-15 में गुलशन इकबाल का एक कारकुन जिसका कोई बल्दिया टाउन से ताल्लुक नहीं, रिजवान कुरैशी उसका नाम है, वो किसी केस में पकड़ा जाता है अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उसने कहा कि मैंने सुना है किसी से और उसने किसी और से सुना, और उस हेर से पे मैंने ये बात सुनी कि जो बल्दिया में 3 साल पहले आग लगी थी ना, वो एमक्यूएम ने लगवाई थी। हम ये बात सुनकर रिजवान कुरैशी को रिहा कर दिया गया। आप पूरा के किसी को सजाए मौत दे रहे हैं, वो बंदा इंटेरोगेट ही नहीं हुआ है। कुत्ते की मौत मरेंगे भाईला बिरादरान। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से मुताल्लिक बात करते हुए बाज़ औक़ात इंतहाई जज्बाती हो गए। उनकी बातों से एमक्यूएम के माजी की भी याद आई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। कुत्ते की मौत मरेंगे ये क्योंकि रब का निजाम है, अल्लाह का निजाम है, इस दुनिया में एक्सपोज किए बगैर छोड़ता नहीं है। ये पाकिस्तान के 2 नंबर करप्ट अदालतों से बच सकते हैं, जीआईटी से बच सकते हैं, अल्लाह की अदालत से, जीआईटी से नहीं बच सकते। और उसकी अदालत सिर्फ हशर के मैदान में नहीं लगेगी, इस दुनिया में भी लगेगी। इनके बच्चों के आगे ये सारा कत्ल आएगा और इस कत्ल को छुपाने के लिए जो इन्होंने मासूम लोगों को इन्वॉल्व किया है, ये सारा अजाब इनके मरने से पहले आएगा। मैं आज रिकॉर्ड पे कहता हूं, जो भी जहां है इसको जानते हैं, हम इसको ढूंढेंगे। आप हम सिर्फ इसकी मौत को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। लेकिन एक मौके पर मुस्तफा कमाल खुद को संभाल नहीं सके और उनका सिग्नेचर सामने आ गया और खालिद मकबूल सिद्दीकी उनके बराबर में बैठे मुस्कुराते रहे। सिग्नेचर होता है ना हर किसी का, तालिबान का अपना सिग्नेचर है, बीएलए का अपना सिग्नेचर है, एमक्यूएम का भी अपना सिग्नेचर है। अगर आप मुझे बोलें कि 2 सेक्टर मेंबरान आए, शाहिद बायला, राशिद बायला को टीटी दिखाई, मोटरसाइकिल पे बैठाकर सेक्टर ऑफिस ले गए और बोला फोन कर 25 करोड़ रुपए हाजिर कर, मैं मान लूंगा हाँ किया होगा, सिग्नेचर है, मैं मान लूंगा हाँ किया होगा, सिग्नेचर है। लेकिन ये नहीं है आज तक 40 सालों में कि पैसे के लिए जाकर जिंदा लोगों को फैक्ट्री में जाकर आग लगा दें 260 लोग, ये सिग्नेचर नहीं है। और अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एमक्यूएम इस फैसले पर इतना बिफरी हुई क्यों है। इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं है, बल्कि फैसले में लिखा गया वो जुमला है कि बल्दिया फैक्ट्री को एमक्यूएम की क़यादत के बगैर जलाना नामुमकिन था। एमक्यूएम समझती है कि ये फैसला उसके खिलाफ मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सकता है और ये खौफ उसका जायज़ भी है। पाकिस्तान में सियासत के रंग बदलते रहते हैं और मुस्तकबिल में कभी एमक्यूएम और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात दोबारा बिगड़े तो सिर्फ इस फैसले में लिखे गए इस जुमले की बुनियाद पर एमक्यूएम पर पाबंदी भी लग सकती है। यही वजह है कि एमक्यूएम पूरे फैसले के खिलाफ अपील में जाए या ना जाए, फैसले में लिखे गए इस जुमले को हज़फ कराने के लिए अपील में ज़रूर जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान इसकी खुद एक अपील करे और ये जो तमाम एडवर्स प्रिजम्पटिव बातें लिखी गई हैं जजमेंट में एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम के ख़िलाफ़, उसको एक्सपंज कराने के लिए हम भी शायद अपील फाइल करें। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे प्रोग्राम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।